वेलकम टू माय चैनल डिसिपल्स लर्निंग। एंड आज हम स्टार्ट करने वाले हैं पार्ट 3 ऑफ दिस चैप्टर केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। अब इस चैप्टर में हमें क्या करना है। अब हमने अभी तक पढ़ा केमिकल रिएक्शंस के बारे में, पढ़ा केमिकल इक्वेशंस के बारे में, पढ़ा इक्वेशन को बैलेंसिंग अनबैलेंसिंग हमने पढ़ा, उसको बैलेंसिंग करना हमने सीखा, एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शंस के बारे में हमने पढ़ा है। अब आज हमें पढ़ना है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, कितने टाइप्स के होते हैं केमिकल रिएक्शन? टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन? देयर आर 5 टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। तो देयर आर 5 टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। फर्स्ट इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन, फर्स्ट इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन, सेकेंड इज decomposition reaction, second is decomposition reaction, and third is displacement reaction, third is displacement reaction, displacement reaction, fourth is double displacement reaction, double displacement reaction, and last one fifth is redox reaction. रिडॉक्स मतलब इसमें रिडक्शन भी होगा एंड इसमें ऑक्सीडेशन भी होगा। तो रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन रिएक्शन, इसको हम कॉमन बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन, रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन रिएक्शन। देयर आर दीज आर 5 टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। इनके बारे में हमें डिटेलिंग में पढ़ना है। तो फर्स्ट रिएक्शन के बारे में पढ़ते हैं, केमिकल इक्वेशन, केमिकल रिएक्शंस के बारे में। First is combination reaction. Combination reaction. Combination reaction क्या होती है? Combination reaction होती है, चलो एक एग्जाम्पल से समझते हैं पहले, ठीक है, फिर मैं उसकी डेफिनेशन समझाऊंगी। तो पहले हम एग्जाम्पल लिखते हैं, फिर डेफिनेशन लिखेंगे। एग्जाम्पल क्या होगा इसका? जो हमने फर्स्ट एग्जाम्पल पढ़ा था ना, मैग्नीशियम ऑक्साइड वाला, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन वाला, वही इसमें आ जाएगा। मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन के साथ जब रिएक्ट कर रहा है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड दे रहा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको बैलेंस करके हमेशा लिखना है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? कॉम्बिनेशन हो रहा है। इससे समझ में आया क्या? ये दो सब्सटेंसेस, दो एलिमेंट्स आपस में कंबाइन हो रहे हैं, तो कंबाइन होकर क्या बन रहा है? एक सब्सटेंस बन रहा है। तो इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी? अब हमें इजीली हम डेफिनेशन लिख सकते हैं। When two or more substances, when two or more substances, when two or more substances combine together, in a reaction, is known as combination reaction। जब भी कोई दो या उससे ज़्यादा सब्सटेंसेस आपस में कंबाइन होंगे तो हम उसको बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इसका फर्स्ट एग्जांपल तो हमने देख लिया। सेकंड एग्जांपल आप कौन सा लिख सकते हैं? सेकंड एग्जांपल हो जाएगा, हमने क्या किया था? सेकंड एग्जांपल हाइड्रोजन वाला, जो हमने अनबैलेंसिंग में पढ़ा था। H2 plus O2 gives 2H2O. Hydrogen when reacts with combined with oxygen gives water. तो ये भी क्या हो गई? कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो गई। थर्ड रिएक्शन क्या हो जाएगी? कार्बन प्लस ऑक्सीजन, कार्बन प्लस ऑक्सीजन गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये हो गए हमारे कॉम्बिनेशन रिएक्शन के एग्जाम्पल्स हो गए। अब हमें पढ़ना है डीकम्पोजिशन रिएक्शन। ये अपोजिट हो जाएगा, जैसे कंबाइन हो रहा है इसमें स्प्लिट हो जाएगा। तो ये क्या हो गए? ये तो होगी कॉम्बिनेशन रिएक्शन। सेकेंड इज डीकम्पोजिशन रिएक्शन। इसको भी एग्जाम्पल से समझते हैं, फिर डेफिनेशन लिखेंगे, ठीक है। इसका एग्जाम्पल हमारा हो जाएगा कैल्शियम क्लोराइड का, Ca। फर्स्ट एग्जाम्पल लिख लेते हैं इसका।
CaCO3 कैल्शियम क्लोराइड, जब इसको हीट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, स्प्लिट हो जाएगा। जब इसको हीट करते हैं तो ये स्प्लिट हो जाएगा, CaO कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड में। तो ये क्या हो गया, जब कोई एक सब्सटेंस दो सब्सटेंसेस में या थ्री सब्सटेंसेस में व्हेन वन सब्सटेंस ब्रेक स्प्लिट अप इनटू टू और मोर सब्सटेंसेस इज नोन एज डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो इस रिएक्शन से हमें ये समझ में आया कि जब भी कोई एक सब्सटेंस टू या उससे ज़्यादा, हो सकता है यहाँ पे इससे ज़्यादा भी स्प्लिट हो जाए, तो ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ टू में ही स्प्लिट होगा, इससे भी ज़्यादा स्प्लिट हो सकता है। तो अब हमें इससे समझ में आया, हम इसकी डेफिनेशन लिख सकते हैं, when a substance split up into two or more substances is known as decomposition reaction। एग्जाम्पल से हम जब समझते हैं तो हमें ज़्यादा अच्छे से समझ में आता है। तो पहले हमने एग्जाम्पल समझा, फिर हमने इसकी डेफिनेशन को लिख लिया। आप भी इसकी डेफिनेशन अपने आप भी लिख सकते थे जब अगर आपको एग्जाम्पल समझ में आ गया, क्योंकि इसमें देखो कंबाइन हो रहे हैं, उसमें स्प्लिट हो रहे हैं। तो जहाँ पर स्प्लिट होंगे वो डिकम्पोजिशन, जहाँ कंबाइन होंगे वो कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब इसमें क्या होता है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन जैसे कंबाइन हो गया इजीली, ठीक है, नो प्रॉब्लम। डिकम्पोजिशन रिएक्शन है ना, थ्री रीजंस हैं जिनकी वजह से हो सकती है। थर्मल जहाँ पर हम हीट कर रहे हैं, या फिर इलेक्ट्रिसिटी जहाँ पर हम इलेक्ट्रिसिटी पास कर रहे हैं। पर इलेक्ट्रिसिटी पास क्या होगा, किसी लिक्विड से होगी। थर्ड हो जाएगा जहाँ पर किसी लाइट में कोई रिएक्शन हो रहा है, जैसे सनलाइट हो गई या नॉर्मल आपकी जो भी लाइट है, उसमें भी कई बार रिएक्शंस हो जाते हैं। तो क्या होगा कि हमें इसको थ्री पार्ट्स में पढ़ना पड़ेगा। हीट वाला हमने रिएक्शन देख लिया है, एक और रिएक्शन हम देख लेते हैं हीट वाला, जिसको हम बोल रहे हैं थर्मल। ये आ जाता है थर्मल रिएक्शंस के अंदर, थर्मल रिएक्शंस के अंदर आ जाएगा। एक तो हो गया ये कैल्शियम क्लोराइड वाला, एक हो जाएगा पोटेशियम क्लोरेट वाला, KClO3। जब हम इसको हीट करते हैं, KClO3 को, पोटेशियम क्लोरेट को हम जब हीट करेंगे तो ये किस में ब्रेक हो जाता है, पोटेशियम क्लोराइड प्लस ऑक्सीजन। ये यहाँ पर 3 और यहाँ पे 2 और यहाँ पर 2 इसलिए लगा है क्योंकि हमने इक्वेशन को बैलेंस करना सीखा है। तो हम हमेशा इक्वेशन को बैलेंस कर ही लिखेंगे, हम विदाउट बैलेंसिंग इक्वेशन कभी भी नहीं लिखेंगे, इस चैप्टर में तो स्पेशली नहीं लिखेंगे। तो ये क्या हो गया, 2 KClO3 व्हेन हीट गिव्स 2 KCl प्लस 3 O2। जो ये 2, 3 ये सब लिखे हुए हैं, आगे जो नंबर लिखे हुए हैं इन सब्सटेंसेस के, ये लिखे हमारे इस इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए। ये दोनों तो हो गए थर्मल रिएक्शन के एग्जाम्पल, ठीक है। आप नॉर्मली भी इसमें भी एग्जाम्पल दे सकते हो, और ये थर्मल का भी हो गया। अब आता है इलेक्ट्रिसिटी का। इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी जब पास होती है किसी भी सब्सटेंस से, तो वो भी उसको ब्रेक डाउन कर देती है। तो सबसे सिंपल एग्जांपल तो इसका हो जाएगा, किसका हो जाएगा, वाटर का, ठीक है। तो वाटर अगर H2O से इलेक्ट्रिसिटी पास कराई जाए तो क्या होगा, H2O से इलेक्ट्रिसिटी पास कराई जा रही है तो ये किस में ब्रेक डाउन हो जाएगा, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन में ब्रेक डाउन होगा। तो ये हो गया हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन में ब्रेक डाउन हो जाएगा। ये वाली इक्वेशन मैंने बैलेंसिंग करके नहीं लिखी है, इसको मैं यहाँ पर बैलेंस करके लिखूंगी भी नहीं, क्योंकि हमने ये इक्वेशन पहले भी 2 बार पढ़ ली है, हमने इसी इक्वेशन की बैलेंसिंग भी सीखी थी। तो आप मुझे इस इक्वेशन को बैलेंस करके कमेंट सेक्शन में बताएंगे। एंड हम इसका सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल है सोडियम क्लोराइड का, वो भी लिक्विड की फॉर्म में होगा। देखो ये जो इक्वेशंस है, ये वाली जो रिएक्शंस है, इसमें जो ये है ये सॉलिड है, ये वाला भी सॉलिड है, बट CO2 गैस है। ऐसे इसमें ऑक्सीजन गैस है, ये वाला सॉलिड, ये वाला सॉलिड। बट जब इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है तो ये क्या होता है, ये लिक्विड है। ऐसे ही सेम सोडियम के साथ है, NaCl जब इलेक्ट्रिसिटी पास होगी
जब NaCl से इलेक्ट्रिसिटी पास होगी तो ये ब्रेक डाउन हो जाता है Na+Cl में, Cl2, ठीक है। अब ये देखो, इस रिएक्शन में को भी मैंने क्या नहीं किया, इस रिएक्शन को भी मैंने यहाँ पर बैलेंस करके नहीं लिखा है, बट ये रिएक्शन मैं आपके लिए बैलेंस करके लिख देती हूँ क्योंकि अभी तक हमने नहीं पढ़ लिया, वो वाली हमने पढ़ ली है, इसलिए आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। देखो यहाँ पे Cl है, यहाँ पे Cl2 है, तो मैं यहाँ पर भी 2 कर दूंगी, बट अब यहाँ पर Na2 हो गए हैं तो इसलिए मुझे इसको भी 2 करना पड़ेगा। तो ये हो गई इसकी बैलेंसिंग, ये बैलेंस्ड है। अब इलेक्ट्रिसिटी में क्या हुआ, हाइड्रोजन, वाटर एंड NaCl, इन दोनों में से जब ये दोनों क्या होते हैं, लिक्विड है, जैसे ऊपर हमारे सॉलिड थे, ये लिक्विड हो जाएंगे, ठीक है। तो इसमें क्या हो गया, NaCl और H2O क्या है, NaCl और H2O हमारे लिक्विड हैं जिनसे इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है और वो किसमें ब्रेक डाउन हो रहे हैं, टू सब्सटेंसेस में ब्रेक डाउन हो रहे हैं। अब ऐसे ही आ जाता है लाइट का, थर्मल हमने पढ़ लिया, इलेक्ट्रिसिटी पढ़ लिया। जब लाइट में कोई रिएक्शन होती है तो उसमें क्या होता है, लाइट में भी ऐसे ही होगा, सेम कोई एक सब्सटेंसेस टू और मोर सब्सटेंसेस में ब्रेक डाउन हो जाएगा। तो इसके लिए हम एग्जांपल लिख लेते हैं, AgCl सिल्वर क्लोराइड किसमें ब्रेक डाउन होगा, लाइट की प्रेजेंस में Ag+Cl2 में ब्रेक डाउन हो जाएगा, ठीक है। इसमें भी क्या है, ये भी सॉलिड है, ये सॉलिड है और ये गैस है, ठीक है, सॉलिड सॉलिड गैस। ये लाइट की प्रेजेंस में ब्रेक डाउन हो रहा है सिल्वर एंड क्लोराइड में, सिल्वर क्लोराइड सिल्वर एंड क्लोराइड में ब्रेक डाउन हो रहा है। ऐसे ही सेकंड एग्जांपल है इसका, AgBr सिल्वर ब्रोमाइड लाइट की प्रेजेंस में ब्रेक डाउन हो जाएगा सिल्वर प्लस ब्रोमीन में, ठीक है, ब्रोमीन गैस में ये ब्रेक डाउन हो जाएगा। तो इसकी हमारे पास हो गई 6 रिएक्शंस हो गई हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन की। 6 रिएक्शन हमारे पास है, जो कि 1-2 हो गई थर्मल की, 2 इलेक्ट्रिसिटी के लिए हो गई और 2 लाइट के लिए हो गई। अब हमें इसके यूजेस पढ़ने हैं। डीकम्पोजिशन रिएक्शन के कुछ यूजेस हैं। यूजेस क्या है डीकम्पोजिशन रिएक्शन के, यूजेस ऑफ डीकम्पोजिशन रिएक्शन। अब देखो, हमें ये पता है कि जो डीकम्पोजिशन है उसमें ब्रेक डाउन हो रहा है। तो ये देखो, जो नेचुरली अकरिंग कंपाउंड्स होते हैं, नेचुरली अकरिंग कंपाउंड्स मतलब उसमें हमें प्योर फॉर्म में मेटल तो नहीं मिल जाता, उसमें बहुत वो ओर्स होते हैं, उनमें बहुत सारा मिक्सचर होता है अलग अलग कंपाउंड्स का, एलिमेंट्स का, सब्सटेंसेस का। उसमें से हमें प्योर मेटल को एक्सट्रैक्ट करने के लिए डीकम्पोजिशन रिएक्शन करनी पड़ती है। तो इसका यूज क्या हो गया, फर्स्ट यूज हो गया इसका टू एक्सट्रैक्ट मेटल्स, to extract metals from their naturally occurring compounds, naturally occurring compounds such as oxides and chlorides। ऑक्साइड्स और क्लोराइड्स की फॉर्म में होते हैं, जिसमें कि बहुत सारे सब्सटेंसेस हैं, बट हमें उसमें से मेटल को एक्सट्रैक्ट करने के लिए डीकम्पोजिशन रिएक्शन करानी पड़ती है। या तो इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू भी हो सकती है, हीट के थ्रू हो सकती है, लाइट के थ्रू हो सकती है। बहुत हाई लाइट, उस पर यूवी रेज होती है ना, वो बहुत हाई लाइट में वो रिएक्शंस होती है। तो फर्स्ट यूज तो ये हो गया। सेकेंड यूज है हमारी डेली लाइफ से, जो है डाइजेशन ऑफ फूड। डाइजेशन ऑफ फूड में भी क्या हो रहा है, डिकम्पोजिशन हो रहा है, क्योंकि जब हम फूड इनटेक कर रहे हैं तो फूड हम इनटेक किस फॉर्म में कर रहे हैं। आपने सुना होगा, डॉक्टर्स भी बोलते हैं कि बैलेंस डाइट लो, बैलेंस डाइट लो। बैलेंस डाइट होती क्या है, जिसमें हम क्या, हम अमीनो एसिड्स खा रहे हैं या हम शुगर डायरेक्टली ले रहे हैं, नहीं ले रहे। ग्लूकोज हम डायरेक्टली, आजकल आने लगा है वो वाला ग्लूकोज, बट डायरेक्टली जब हम खाना खा रहे हैं, जैसे हम चपाती खा रहे हैं, राइस खा रहे हैं, तो उसमें डायरेक्ट कोई शुगर नहीं है, उसमें ग्लूकोज नहीं है। हमारी बॉडी वो डिकम्पोज करती है, ठीक है। जब डिकम्पोजिशन रिएक्शन उसमें हो रही है तब वो किसमें, सिंपल सब्सटेंसेस में ब्रेक डाउन होता है। तो डाइजेशन ऑफ फूड का सेकेंड एग्जाम्पल हो जाएगा
डाइजेशन ऑफ फूड इन आवर बॉडी। अब इसमें क्या होता है, डाइजेशन ऑफ फूड में क्या होता है, जैसे जो स्टार्च होता है, हम स्टार्च की फॉर्म में सब खाना ले रहे हैं या कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म में, वो ब्रेक डाउन होता है किसमें, सिंपल शुगर में, सिंपल शुगर में ब्रेक डाउन हो जाएगा। और प्रोटीन्स किस में ब्रेक डाउन हो रहे हैं, अमीनो एसिड्स में। तो प्रोटीन्स ब्रेक डाउन हो रहे हैं अमीनो एसिड्स। अमीनो एसिड सिंपल सब्सटेंसेस होते हैं जो कि प्रोटीन से बन रहे हैं, प्रोटीन को डिकम्पोज करके बन रहे हैं। तो हमारी बॉडी खाने में जो भी प्रोटीन या स्टार्च कार्बोहाइड्रेट है उनको डिकम्पोज कर रही है और सिंपल सब्सटेंसेस में उसको ब्रेक डाउन कर देती है, ताकि हमारी बॉडी उसको यूज कर सके और हमें एनर्जी प्रोवाइड कर सके। तो ये हो गए 2 रिएक्शंस हमने आज के क्लास में पढ़ी हैं। हमने पहले ये पढ़ा कि 5 रिएक्शंस हैं, 5 रिएक्शंस जिसमें कि कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट एंड रिडॉक्स रिएक्शन, ये 5 टाइप्स के रिएक्शन हो गए हैं, जिसमें हमने कॉम्बिनेशन रिएक्शन पढ़ा, उसके एग्जाम्पल्स पढ़े, फिर डिकम्पोजिशन रिएक्शन एंड उसके एग्जाम्पल्स एंड उसके यूजेस। आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट एंड रिडॉक्स रिएक्शन। Thank you so much and don't forget to like, share and subscribe. Thank you.